के दिखाइए तो। मैं सबको अच्छा लगा तो मैं चाहूंगा यही चीज, दूसरा कुछ नहीं, बस यही मुझे करना है। 2000 के प्रति माह खरीदारी करना है। यदि मुझे अच्छा लगा, यहाँ पे 6000 की खरीदारी पे 4610 रुपया का समझिए हमें डिस्काउंट की तरह ही हो गया। वहाँ पर मात्र 1390 रुपया खर्चा हुआ। इसमें भी मुझे बहुत बड़ा इनकम है। मैंने पहले आप सबको बता चुका हूँ कि एक प्रचार के माध्यम से असीमित आय का अवसर उत्पन्न होता है। एक प्रचार के माध्यम से असीमित आय का अवसर उत्पन्न होता है। अभी यहाँ हम लोग प्रचार नहीं किए हैं, यहाँ पर सिर्फ यूज किए हैं। यूज के माध्यम से फायदा है। अब प्रचार के माध्यम से क्या फायदा होगा दोस्तों, मैं वो भी बता रहा हूँ। यह चीज आपको अच्छा लगा, आप निश्चित करके अपने दोस्तों को जरूर बताइए। सही बात है दोस्तों, जवाब तो दीजिए, क्या नींद में है? सही बात है। यदि आपको अच्छा लगा तो अपने पड़ोसियों को जरूर बताइएगा, बताइएगा ना। चलिए, तो इसी चीज को सिर्फ बताना है, दूसरा कुछ नहीं बताना है। आगे मैं प्रचार के माध्यम से कैसे असीमित आय का अवसर प्रदान होता है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 आज रंग दे, हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 हमारे रंग दे बसंती चोला। दोस्तों इसे ध्यान से देखिए, हम एक सफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सफर? दोस्तों आवाज दीजिए, हम क्या कर रहे हैं? यहाँ से हम एक सफर कर रहे हैं। यदि हम इस कंपनी के साथ जुड़े हुए डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटर आईडी
इसमें किए हुए हैं। हम सब भी तो 2000 के प्रत्येक महीने खरीदारी कर रहे हैं ना, तो उसे हम कंज्यूमर क्लब बोल देते हैं। यहाँ 6 लोगों को यदि आप कंज्यूमर क्लब कराते हैं, यानी जो आप खरीद रहे हैं 2000 के प्रति माह आप जो खरीदारी कर रहे हैं यूज के लिए अपना, उसी चीज को एक प्रचार के माध्यम में उतार रहे हैं। क्या चीज के माध्यम में? प्रचार के माध्यम, जहाँ से हमें असीमित आय का अवसर उत्पन्न होता है, जिसका तो कोई सीमा नहीं है। यहाँ यदि हम मात्र 6 लोगों को, कितने को? 6 लोगों को इसी चीज को बताते हैं, जिस चीज को हमने पहले कंज्यूमर क्लब जैसे यूज किए 2-2000 के प्रति महीना, ठीक उसी प्रकार से अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वाले प्रेमी को बस उसी चीज को बताना है। यहाँ पर 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3, 4, 5, 6। अब हमें यह देखना है जिस प्रकार से एक पावर हाउस 33,000 के वोल्ट का होता है और हम सब वहाँ से वितरण होता है ट्रांसफार्मर वगैरह सब जहाँ। यह मुझे देखना है कि जो व्यक्ति है वो कोई एक ही परिवार के 6 लोग नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि मुझे 6 लोगों को बताना है तो 6 लोग एक ही परिवार को और एक ही मोहल्ला को बता देंगे। जिस प्रकार से मान लीजिए कि एक टावर है, कोई भी ऐसा टावर है, तो टावर यदि एयरटेल का हो या कोई भी ऐसा कंपनी BSNL का हो या जियो का हो, उसका रेंज देखा जाता है और उसी रेंज के हिसाब से उस टावर को फैलाया जाता है। सही बात है ना? तो यह अपने आप को टावर समझना कि मेरे टावर का रेंज क्या है। जिस व्यक्ति को हमने बताया मेरे साथ इस चीज को काम कर रहे हैं, उसका रेंज कहाँ तक है। जैसे मैंने आज एक नरकटिया के लोग को बताया, कल क्या करेंगे एक निधि के व्यक्ति को बताएंगे। ऐसे कर करके पूरे ऑल इंडिया में आप कम से कम मात्र 6 लोगों को पहले बताएंगे। आप बताइए हजारों में कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आपके टीम में शुरुआती में 6 लोग यदि आपके कहने से पॉजिटिव हो गया और काम करने लगा तो आपका हस्ती क्या होगा मैं पहले बता दूं। अब एक 6 लोग से यदि आप काम करवा रहे हैं तो 1000 के साथ तो कटिया रहे बीबी, कितना खरीदारी करें सर? 1000 बीबी का नहीं, 2000 खरीदारी में घर मिला ना प्रतिमा। अब दूसरे क्रम में क्या होगा, ये 6 लोग आपका 1-1 हजार करेगा तो यहाँ कितना होगा? 6000। कितना हुआ? प्लस 1000 आप कर रहे हैं, कितना होगा? 7000। उस महीने का बीबी आपका कितना हुआ? 7000 बीबी हुआ। उस महीने में आपको 7% अलग से कंपनी देगा, 490 रुपए। यहाँ आप खरीदारी किए हैं 1000, लेकिन आपके नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग खरीदारी किए 6000 के 1000 बीबी के आप, यानी 7000। दूसरे टर्म में क्या होता है कि फिर ये लोग को भी तो अपना अपना रिश्तेदार होंगे, नहीं होंगे? क्या आप कमा रहे हैं, वो लोग नहीं कमाना चाहेंगे? जरूर कमाना चाहेंगे। खंड बाई खंड आपको सिर्फ 6 लोगों को संभालना है। कितने को साथ में? 6 लोग। अब यहाँ से यदि 6 लोग 6 को बताया, यहाँ पर हो जाता है 43 लोग। कितने लोग होते हैं दोस्त? 43 हो। 6 1 36 7 हम पहले से थे, 7 पहले से ना। तो दूसरे क्रम में 1-1 को खरीदारी यदि करते हैं तो यहाँ 43,000 खरीदारी, 43,000 खरीदारी होता है। क्या होगा? 7,000 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 43,000 प्लस 7,000 कितना हुआ दोस्तों? 50,000। हमारा बीबी क्या हुआ? जुड़ता जाएगा। हमारा बीबी जुड़ता जाएगा। अच्छा, परसेंटेज आपको पहले बात बताएंगे, पहले यह बता दें। आप मान लीजिए तीसरा क्रम में यदि 6 लोगों को मार्क दिया जाए, कितने का? 6 तो 6 पे क्या हुआ? 36 हमने किया, वहां पे 259 व्यक्ति होते हैं। कितना व्यक्ति होते हैं? 259। अब 259 टोटल हो जाते हैं। 259 आप प्लस
दोनों मिला के शुरू करो। बड़ा कैलकुलेटर आप निकालिए। 36 बोले 36 कीजिए। ठीक है। मैंने 36 बोले 36 259 होता है। अब हाँ 259 होता है। यहाँ पर आ जाइए। 259 प्लस कितना 43। 59 प्लस 43 लेकर के है 50 43 7 50। अब यहाँ पर कितने व्यक्ति हो जाते हैं 309। अब 309 गुने 6 कीजिए तो 1854। चौथा क्रम में कितना आ जाते हैं 1854। अच्छा अब पंचमा क्रम में 1854 गुने 6 कीजिए 11,124। न जाने दोस्तों आपका संख्या धीरे धीरे जस्ट 6 महीना से साल भर में कहां से कहां पहुंच जाएगा लीडर का वो कहना मुश्किल। सिर्फ आपको अपने 6 लोगों पे ही ध्यान देना है। यह 6 टावर जो मेरा है यह टावर कहीं से ध्वस्त न होगा। यह टावर कहीं से ध्वस्त। एक सफल व्यक्ति का कहना है कि हमने एक सफल व्यक्ति ने अपना प्लान दिया कि हमने अपने लाइफ में 1200 लोगों को प्लान दिया। कितने लोगों का 1200 लोगों का। मैंने इसी 6 लोगों को पकड़ने के चक्कर में 1200 लोगों को प्लान दिया। तो 1200 में से सारे लोग पॉजिटिव थे। उस दिन बीतने के बाद उसमें से 900 लोग नेगेटिव हो गए, कम गए। वो कहे हमसे काम नहीं होगा। वहां पे कितना बचा 300। कुछ समय बीता उसके बाद इसमें से 200 लोग फिर खिसक गए। 200 लोग फिर साइड हो गए। बहुत परेशान मेहनत करके उसने इतने लोगों को परेशान प्लान को परेशान हो के दिखाया। अब यहाँ बचा 100 व्यक्ति और 100 में से कुछ दिन बीतने के बाद 80 व्यक्ति फिर निकट साफ हो गया। क्या हो गया साफ हो गया। और 80 में से फिर 20 बचा 20 बचने के बाद कुछ समय बीता तो 9 व्यक्ति उसका क्या किया 9 व्यक्ति क्या हुआ कि फिर उसमें से कम गया। कितना बचा दोस्तों 11। यही 11 व्यक्ति उनके बहुत बड़ा मंजिल पे पहुंचा। बहुत बड़ा मंजिल पे पहुंचा। इसमें कहा गया वो सक्सेसफुल इंसान ने क्या कहा कि जो सफर करते हैं वह मंजिल को भी पा लेते हैं। जो सफर करते हैं वह मंजिल को भी पा लेते हैं। ऐ मेरे दोस्तों सिर्फ चलने को हौसला रखना जरूरी है क्योंकि वैसे इंसानों के लिए रास्ते भी इंतजार करते हैं। फिर दूसरे शख्स जो सक्सेसफुल इंसान थे उन्होंने क्या कहा संघर्ष के दौरान ना घबराना मेरे दोस्तों। संघर्ष के दौरान ना घबराना मेरे दोस्तों क्योंकि संघर्ष के ही दौरान इंसान अकेला होते हैं। जब सफल हो जाते हैं दुनिया सारे अपने होते हैं। रविंद्र इंडियन आर्मी BSF यहाँ दोस्तों हम आपको बताए हैं कि अभी एक इंसान सफर के दौरान क्या होते हैं अकेला होते हैं। अभी आप जब सफर कीजिएगा तो आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज्यादा धोखा लगता है।
किस प्रकार से, जिस प्रकार से मध का एक पोता होता है, बताए थे ना कि मध के पोता में यदि आप इसका नियत नहीं जानते, इसका नियम नहीं जानते हैं, तो आपको उससे बहुत डर लगेगा। अचानक कहीं डायरेक्ट आप हाथ डाल दिए तो ना जाने को खतरा कभी घंटी उड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले होता क्या है, किसी भी लाइन में जिस भी क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं उस क्षेत्र का पहले जानकारी लें। अब आइए दोस्तों, मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको प्रचार करने में हम इस बात को 100% जानते हैं कि दिक्कत लगेगा। बहुत ऐसे लोग क्या कहते हैं कि हम किसको बताने जाएंगे, सही बात है, सही बताइएगा। बहुत ऐसे लोग कहते हैं कि हम कैसे बताने जाएंगे कि आप यूज कीजिए ना, आप इसको बड़ा बढ़ गया यूज कीजिए ना। आपको दिक्कत लगता होगा कि हम नहीं बताएंगे, शर्म लगता होगा, सही बात है। यदि शर्म लगता तो आपने कभी अक्षय कुमार को देखा एक शराब को प्रचार करते हुए? शराब को प्रचार करते हुए देखे हैं? वो धोबी बन जाते हैं, ऐसे ऐसे कपड़ा खींचते रहते हैं, धोबी बन के पूरा कपड़ा खींचते रहते हैं। क्यों धोबी बन जाते हैं? वो धोबी का गधा बन जाएगा, वो धोबी का गधा बन जाएगा। क्यों? उनके पता है कि हम किसी कंपनी का प्रचार करें उसमें परसेंटेज का एक हिस्सेदारी हूँ, चाहे इस कंपनी का जितना बिकेगा वो मेरा दौलत है। वो धोबी क्या बनेगा? धोबी का गधा भी बनेगा। आपने कभी सुने होंगे कि कोई हीरोइन क्या बोलती है प्रचार में, ऐड में, कि मेरे सौंदर्य का, मेरे निखार का राज है यह लक्ष्य। कैसे प्रचार करता है कि उसके वस्त्र पर कपड़ा होता है? सही बताइए दोस्तों। पैसा के लिए क्या कपड़ा भी उतार के प्रचार करता है? आप कपड़ा पहन के भी प्रचार नहीं कर सकते हैं। वाह, आपने कभी अमिताभ बच्चन को देखे हैं एक मसाला को प्रचार करते हुए? उसमें वो कुक बन जाता है, खाना बनाने वाला। तो देखिएगा स्टोव चलता रहता है, उसमें धागे में इधर उधर करता रहता है। सही बात है, गलत बात है? माने अपने प्रोडक्ट, वो क्या समझता है यह एक कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। जिस कंपनी को हम प्रचार कर रहे हैं वो कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है। अरे भाई, यदि 100 रुपया में किसी कंपनी को 100 रुपए का आमदनी होता है तो ज्यादा से ज्यादा 2% या 1% का हिस्सेदारी बनाता होगा उसके लिए। सही बात है, गलत बात है? लेकिन अमूल्य हाथ हमें यहाँ 63% का हिस्सेदारी बना रहा है। यहाँ अमूल्य हाथ हमें 63% टर्नओवर का, अपने कंपनी का पूरे टर्नओवर का 63% का मुझे हिस्सेदारी पार्टनर बना रहे हैं। उनसे तो कहीं भी ज्यादा बना रहे हैं। वो धोबी का गधा बनने को तैयार है, धोबी बनने को तैयार है। कहीं हीरोइन कपड़ा उतार के प्रचार कर रही है तो कहीं कुछ बन के प्रचार कर रहा है। और क्या हमने उसको ब्रांड हीरो बना कर भेजे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? कहीं जूता का प्रचार कर रहे हैं, कहीं चप्पल का प्रचार है, कोई कच्छा का प्रचार कर रहा है, कोई कंघी का प्रचार कर रहा है। क्या आप नहीं देख रहे हैं? जब इतने बड़े बड़े ब्रांड लोग कच्छा का प्रचार करता है, एक मैंने खराब से खराब सामान, गलत से गलत सामान को प्रचार करके वो एक ब्रांड बना देता है। सही बात है, गलत बात है? लेकिन आप सब प्रचार करने से क्या झिझकिएगा? आप लोग किसको बताने जाओ? मुझे शर्म लगता है। आप सभी जानते हैं कि हम जिस व्यक्ति को बोले, मैं अपने दोस्तों को बोले, तो वो मेरा बात नहीं मानेगा। एक टीवी पर देख लेगा कि हाँ यह शैम्पू सनसिल्क बहुत बढ़िया है, और ये उसका ऐड करता है तरह तरीका। मैं बताया ना, कपड़े उतारना पड़े तो कपड़े उतार देगा। उसको धोबी का गधा बनना होगा तो बन जाएगा। उनको यह पता है कि मुझे कैसा ऐड करे, किस प्रकार से मैं इसको निखारूं कि जनता मुझे चाहेगा। और वह प्रोडक्ट बिकने के बाद मेरा बिल्डिंग, मेरा दौलत बनेगा। उनको यह पता है कि वो अब मेरा प्रोडक्ट है। जिस दिन आप लोग जान जाइएगा कि यह प्रोडक्ट हमारा है, मैं जिस कंपनी से जुड़ा हूं वो कंपनी मेरा है। क्यों? यहाँ पर 63% की हिस्सेदारी है। श्री मनीष मरवाहा मात्र यहाँ पर 63% माइनस 100 में 63 की जगह कितना बचा? 7% पे काम कर रहे हैं सर। 37% बचा। 37 में 30% तो क्या करता है? अपने कंपनी का पूरा खर्च मेंटेनेंस से लेकर प्रोडक्ट बनाने में तैयार करता है। ये 60% क्या करता है? जो रोड का खर्च होता है दोस्तों, हमारे और आपके तक पहुंचाने का, मात्र वही खर्चा होता है। इसमें कहीं धोखेबाजी नहीं है। यह 100% जो भी प्रोडक्ट है वो आपको सत्यापन करके वो शुद्ध मिलेगा। आप उनको किसी भी कहीं भी जाकर आप चेक करवा सकते हैं। जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है
जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो चीज 100% है या नहीं है, इस चीज को आप जांच करवा दो। लेकिन जब आप किसी रिटेलर के पास से खरीदते हैं, उसको जांच करवाइएगा, कुछ भी करवाइए, 100% में मिलेगा आपको 4 गो प्रोडक्ट, उसमें से 2 मिलेगा ओरिजिनल, 2 नहीं वो जरूर उसमें मिक्स रहेगा। सही बात है, गलत बात है? सही बात। तो जब एक हीरो ब्रांड होते हुए वो प्रचार करती है, क्या हम सब नहीं कर सकते हैं? तो मैं चाहूंगा कितने लोग कर सकते हैं? सब बताइए कितने लोग कर सकते हैं? बताइए वाले लोग क्या यह बताने के साथ साथ दोस्तों मैं आपसे एक चीज और शेयर करूंगा, इसके बाद मैं कुछ देर के लिए विराम लूंगा। मैं एक चीज आपसे मैं एक शेयर करूंगा कि साइंस इकोनॉमी का जो सर्वे है उसी को मैं थोड़ा सा दिखाने जा रहा हूं। साइंस इकोनॉमी का जो सर्वे है दोस्तों वह क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, बारीकी से देखिएगा। हम और आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 1920 में हमारे अगले पीढ़ी कितना कमाते होंगे, उनका खर्चा कहाँ चल जाता है, यह अनुमान लगा सकते हैं। बहुत दिन पहले का बात है। साइंस इकोनॉमी क्या बताया क्या 1 रुपया मात्र साधारण परिवार चलाने के लिए 1 रुपया पर मंथ का आमदनी हो जाता था उनका परिवार, और उसी में कुछ एडवांस खर्चा करने वाले होते हैं। अभी भी कुछ गरीब का खर्चा और अमीर का खर्चा अलग होता है ना, तो वहाँ पे एडवांस खर्चा करने वाले को लेकर उस समय 10 रुपया कमाना पड़ता था। कितना? 10 रुपया। जैसे आज भी कोई 10 लाख महीना कमाता, कोई लाख रुपया महीना कमाता, तो जो एडवांस खर्चा करने वाले हैं उसको 10 रुपया कमाना पड़ता था। जो एक साधारण तरीके से जीना चाहता था उसको 1 रुपया में काम चल जाता था। तो साइंस इकोनॉमी मेरा क्या करता है कि 20 वर्ष पर, प्रत्येक 20 वर्ष पर 1 तिहाई महंगाई बढ़ती है, 1 जीरो महंगाई बढ़ती है। वो क्या है? 1 तिहाई मान लेते हैं कि यह 1920 से यानी 20 वर्ष प्लस होगा, ठीक है। यहाँ आया 1940। एक साधारण लोगों के लिए कितना क्या जरूरी है, कितना कमाना पड़ेगा? 10 रुपया। जो एक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं बड़े लोग, उनके लिए 100 रुपया। इसमें फिर 20 प्लस हुआ 1960। यहाँ पे एक साधारण लोगों के लिए कितना कमाना पड़ेगा? 100 रुपया। लाइफ स्टाइल वाले के लिए 1000। अब 20 फिर प्लस कीजिए 1980। में सर आवाज आप लोग आए, मजा आता है। 1000 और बड़े लोगों के लिए 10,000। अब 1900 अपन मान भी लगाइएगा 1980 में सही था कि गलत था? सही था सर, सही था गलत था? और यहाँ फिर 20 प्लस हुआ 1900, यहाँ आएगा 2000। हम भी देखते ध्यान आप लोगों का है या नहीं नया दोस्तों? 2000 में कितना जरूरी है एक साधारण व्यक्ति के लिए? 10,000। और लाइफ स्टाइल के लिए 1 लाख। 20 प्लस कर दिए यहाँ पे आओ 2020। एक साधारण व्यक्ति के लिए कितना चाहिए? कब के बोलिए? 1 लाख।
यदि 1 लाख नहीं हुआ तो क्या होगा? वही होगा। सही तरीके से अपने बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाएंगे। ये सच्चाई सही है गलत है? अभी आप देखिए अपने नजर दौड़ा के कि जो साधारण व्यक्ति की अभी 50 लाख रुपया से कम कमाता है, उनका बच्चा अभी बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाता। सही बात है गलत? सब्जी के महंगाई से लेकर, कपड़ा से महंगाई से लेकर, भाड़ा किराया से लेकर, दुनिया का हर चीज की महंगाई देख लीजिए। जो टीचर अभी उस समय 1 रुपया होते होइएगा कि पहले का जो सरकारी टीचर थे उनको 5 रुपये महीने था, 10 रुपये महीने था। सही बात है गलत बात है? आज उसी टीचर को 80,000 का महीने है और रिटायर होने के बाद भी रिटायरमेंट 40,000 को मिलता है। वही जिस समय उस समय 10 रुपये था, उस समय 10 रुपये था। यही साइंस इकोनॉमी का महंगाई आंकड़ा देखते हुए उसका पेमेंट बढ़ोतरी किया जाता है कि उनको आने वाला समय में इतना खर्च होगा, उनको देना पड़ेगा। अब मान लेते हैं दोस्तों कि यदि हम इतना नहीं कमा पाए तो हमारे पास बहुत बड़ा कमजोरी। अब इतना हम कमाएंगे कहाँ से? क्या एक रोज की रोटी कमाने से हो जाएगा संभव? दोस्तों हो जाएगा संभव? नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक लाइफ स्टाइल वाले के लिए 10 लाख बताया गया। कितना बताया गया? 10 लाख। हम मान लेते हैं 1 लाख यदि हमको संभव नहीं हो रहा था, क्या उसको 10 लाख संभव हो जाएगा? सर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। एक बात आप लोग ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत गुड बात। ऊपर वाले नहीं, इंसान को 2 ऐसा वक्त देते हैं कुछ बड़ा करने का मौका। वही वक्त, एक वक्त वह है जो बचपन में मिलता है, पढ़ाई के वक्त। ऊपर वाले भी नहीं कहता कि बेटा तुम कुछ करके दिखाओ, राइटर बनो, साइंटिस्ट बनो, चाहे जो कुछ भी बनो, बड़े से बड़े पद पाकर तुम दिखाओ। यदि वह पढ़ते पढ़ते क्या होता है, असफल हो जाता है, उस समय क्या होता है? क्या आप पढ़ लिख बीए करके बकरी तो नहीं चलाने जाइएगा? यहाँ आप आंखों के नजर के सामने देखते होइएगा जिसकी पढ़ाई में लाखों रुपया खर्च हुआ है, आज 4,000 के महीने में प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। सही बात है गलत बात है? उसका ब्याज के बराबर भी आप नहीं दे सकते हैं। आप सब यह जरूर समझेगा, हर सरकार में, मैं किसी सरकार की बात नहीं करता हूँ कि वो फलना किसी भी सरकार में बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी घट नहीं सकती है। इसका कारण क्या है? 100 बच्चा पास करता है, इसमें कोई विद्यार्थियों को ध्यान दीजिएगा। 100 बच्चा यदि पास करता है, सरकार के पास मात्र 20 सीट है, 100 का नौकरी कहाँ से दे देगा? सही बात है गलत बात है? अरे सरकार आएगी और जाएगी, ढोलक पिटाता रहेगा। ये ढोलक पिटाना तो वो ये विरोधी दल का मैंने काम है। क्या कोई भी ऐसा सरकार आएगा तो सबको रोजगार दे देगा? यह समझ से बाहर है। दूसरा ऑफर क्या है? एक ऑफर तो पढ़ाई के समय आपको दिया, आप कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा ऑफर, दुनिया का कोई भी ऐसा इंडस्ट्री है, आपने यूट्यूब से लेकर दुनिया का कोई भी ऐसा आप ढूंढ लीजिए जगह, तो वह है तो ये MLM डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों इसके लिए कम से कम आप लोगों का क्या इंडस्ट्री MLM से आप लोगों को कुछ नहीं है? कुछ है तो कम से कम ताली का दूसरा जो विकल्प है, ईश्वर ने ढूंढ कर दिया उसको कि आप दुनिया का कोई भी ऐसा इंडस्ट्री ढूंढ लीजिए जहां पर अपने सोच को, अपने सपना को पूरा नहीं कर सकते हैं, वो इंडस्ट्री है तो MLM ही है। और MLM को हम लोग सैल्यूट इसलिए करते हैं कि MLM को शायद आप स्मार्ट वर्क के बारे में भी सुनते हुए, पैसा कमाते कमाते आप अपने आप को स्मार्ट भी बने रखिए। यहाँ पर कुदाल चलाने की जरूरत नहीं है, हल चलाने की जरूरत नहीं है, ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं इसे भी बता दिया और वो भी आपको बता ही दिए। मैं कुछ देर के लिए विराम देता हूँ। अगले कंपनियाँ जो होगी मैं वह बताऊंगा कि जो पहले मैं बता चुका हूँ कि 10 योजना हमारे कंपनी में बनाए हैं, जिसके लिए असीमित आय जो देती है कंपनी, वो हमारे और आपके तक कैसे पहुंचता है, वो 10 योजना के बारे में मात्र हम उसमें 15 से 20 मिनट में
बता देंगे। जब तक मैं उपेंद्र सर को चाहूँगा कि स्टेज पर उपस्थित होकर अपना बात आगे बड़ा खिलाड़ी गोल तक नहीं पहुंचा सकता। एक बार इस शानदार प्लान के लिए मनोज जी को एक बार दिल से तारीफ। कहते हैं दोस्तों, मंजिल उसी को मिलता है जिनके सपनों में जान होता है, उड़ान पंखों से नहीं होता, हौसलों में जान होता है। तो आज मनोज जी ने आज MLM को आज नरकटिया के अंदर में बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने आप तक पहुंचाया। कितने लोगों को समझ में आया अभी तक? हमें तो समझ में आया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में जो MLM इंडस्ट्री की बात जो कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर बिजनेस है। बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े विद्वान ने इसको सिद्ध किया। ये MLM मार्केटिंग जो है, जिसको MLM मार्केटिंग कहिए, डायरेक्ट सेलिंग कहिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग चाहिए, सारे नामों से जाना जाता है। आने वाला समय के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है इंडिया के लिए। क्यों? कारण है उसका कि आज जो है जहां से इसका उत्पत्ति हुआ वो आज हमसे कहीं ना कहीं 20-30 साल आगे है, जिसका नाम है अमेरिका। वहीं से उत्पत्ति हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। वहां हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग जो नौकरी पेशा से जुड़े हुए थे, जो जॉब से रिटायर हो रहे थे, तो वहाँ का पॉलिसी अलग है। यहाँ लोग 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन वहाँ लोग 18-18 घंटा काम करते हैं ना जी। तो वहाँ पर देखा गया कि जो बेरोजगार, ये तो लोग रिटायरमेंट के बाद बेरोजगार हो जाएंगे, इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था किया जाए। तो इसी इंडस्ट्री का पुनर्विचार करके, संशोधन करके इनको लागू किया गया। और दूसरा एक था शेयर बाजार, कि ताकि लोग उसमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके अपना आजीविका चलाएं। आज के डेट में सुनकर हैरानी होगा कि आज अमेरिका में 40 से 60% लोग MLM करते हैं। 40 से 60%। वही भारत में कितने परसेंट लोग करते हैं? कितने परसेंट जी? भारत में अभी उसको पॉइंट में कहिए, और ये गारंटी है आने वाला 2030 तक जन जन को, बच्चे तक को ये चीज करने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि आज सरकार साथ में आ गई है। पहले लोगों को डर था, इस टाइप का काम जो होता है ना, अरे उल्लू बनाने वाला काम होता है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला काम होता है। शुरुआती दौर में जितना भी दुनिया में काम शुरुआत हुआ है ना, सबसे पहले लोग उसको हंसा है कि नहीं? कहते जिस चीज पर दुनिया ने हंसा है वही एक दिन इतिहास भी रचा है। सभी को रविंद्र इंडियन आर्मी की MLM इंडस्ट्री इसका कारण है, इतिहास रचने का कारण है कि आज गवर्नमेंट के पास व्यवस्था नहीं है। जो उनके पास व्यवस्था थी उसमें भी कटौती हो रही है। रेलवे बचा के रखा हुआ था, वो भी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, बहुत हस्तक्षेप हो गया उसमें। आप मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ले लीजिए, उसमें जॉब खत्म होता जा रहा है। डिफेंस जो
सरकार के सेक्टर बोला जाता था डिफेंस सेक्टर, ये तो सरकारी जॉब है। आपको पता है 1,35,000 लोगों को निकाला जा रहा है वहां से। इंडियन एयरलाइंस का नाम सुना होगा, 22,000 कर्मचारी को निकाला गया था। सरकार के पास नौकरी है ही नहीं, और लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी नौकरी नौकरी। लगभग 90% लोग बेरोजगार हो गए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। पहले हल चलाते थे लोग, आज एक ट्रैक्टर पूरे एरिया को जोत कर एक दिन में चला जाता है। क्या जी, बात सही करें गलत? 2030 तक भारत में ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है जिसमें 90% लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज सरकार के सामने खड़ा है। यहाँ तक की बात करें, आर्मी जो भारत सरकार का सबसे बड़ा स्तंभ है, आर्मी में बातचीत चल रही है, एकदम से बाहर नहीं निकालेगा, नहीं तो आर्मी वाला सब तो बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा। धीरे धीरे उनको भी निकालने का प्रयास जारी है और ये हो के रहेगा। क्यों? 80% लोगों को, मात्र 20% लोगों को रखा जाएगा। इसका कारण है कि हमारे पास जो वेपन चाहिए, हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी का जो जो सुविधा चाहिए आर्मी को, वो नहीं मिल पा रही है। बहुत ज्यादा तादाद है इसके वजह से। तो इस तरह का व्यवस्था आज के डेट में इंडिया के अंदर है। और आप सब लोगों ने कोरोना का ट्रेलर तो देख ही लिया होगा। इसमें कौन लोग मरे हैं? मिडिल क्लास लोग, लेबर क्लास लोग तो भाई धान रोक कर भी अपना दिहाड़ी कमा लिए। बड़े लोग 5 साल बैठ कर भी खाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। मरा कौन है? हमारे आप जैसे मिडिल क्लास लोग। बहुत बड़ी चैलेंज है। आज बहुत सारे लोग बाहर भी गए, अभी काम सुचारू रूप से चालू नहीं हुआ। व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। भारत में इस इंडस्ट्री को 2016 को नरेंद्र मोदी सरकार ने इनको तवज्जो दिया। इससे पहले बहुत सारे कंपनी आई, बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया। अब एक एग्जांपल से समझेंगे इस चीज को, जैसे पैको इंडिया, वर्ल्ड इंडिया, जेबीजी आया था हम लोग के बीच में। उन्होंने क्या किया था, 2-4-10 लोग, 2-4-5 लोग मिलकर कुर्सी टेबल लगाकर अपना बैंक शुरू कर लेता है।